गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की 9 चैप्टर 12th क्लास फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, उसी को लेंस निर्माता सूत्र भी बोलते हैं। उसी से लेंस समीकरण भी प्रूव हो जाता है ना। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र, ये आप लोगों को बता दें सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे नीट जेई, उससे न्यूमेरिकल, नीट जेई में उस फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो हो CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड में, तो उसमें डेरिवेशन आता है ना। बहुत ज़रूरी है ये आप लोगों को बता दें। यदि स्पेशली यदि हम MP बोर्ड की बात करें तो MP बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है ना। इस यूनिट से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है MP बोर्ड में, और उनमें से 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 9 चैप्टर में 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के लिए हैं। और उनमें से एक क्वेश्चन है 1/f = 1/u + 1/v। एक क्वेश्चन है μ - 1/r = μ/v - 1/u। और एक क्वेश्चन है 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2। और एक क्वेश्चन है ये μ = sin a + Δm/2/sin a/2, है ना। इसको बोलते हैं दर्पण समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? ये अपवर्तन सूत्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन सूत्र। गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, गोली पृष्ठ के लिए, है ना। और ये है आज बताने वाले हैं पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। और ये अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये बता दें इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन MP बोर्ड में 5 नंबर में अनिवार्य रूप से आएगा, ठीक है। हर एक बोर्ड के लिए जरूर है, पर स्पेशली MP बोर्ड के लिए कन्फर्म है कि 5 नंबर में 5 अंक का क्वेश्चन इससे, ठीक है ना। ये दर्पण समीकरण के नाम से जाना जाता है, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र के नाम से। और ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र जिसको आज पढ़ाएंगे, तो ये पीछे की वीडियो में बने हुए हैं, आप बन चुका है, इसको आप देख सकते हो। जो चैनल में नए हो तो पीछे ये सब कुछ है, और ये आज पढ़ाएंगे, ये आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये कब पढ़ाएंगे उसका नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा। हम ये बार बार बोल रहे हैं सभी बोर्ड के लिए ज़रूरी तो है ही है, पर MP बोर्ड में स्पेशली 5 अंक के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन, अब हम एक ही नहीं कह सकते कि सिर्फ यही भर, 4 में से कोई एक, और R में जो क्वेश्चन रहेगा वो भी इन्हीं में से रहेगा या कोई दूसरा, पर एक कन्फर्म है, ये मान के चलो 5 नंबर में, क्योंकि 5 अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक इसी यूनिट से है और एक है उधर 7 चैप्टर से, ठीक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2 की स्थापना कीजिए। इसी को क्या बोलते हैं? लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र इसी को बोलते हैं, है ना। इसी को आपको बता दें, थोड़ा सा और लगाएंगे, ये नहीं कि यही, थोड़ा सा और लगाएंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा लेंस समीकरण। लेंस समीकरण के लिए थोड़ा और लगाना पड़ेगा, लेकिन लेंस निर्माता सूत्र यही कहलाएगा। यानी पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन सूत्र है उसी को क्या बोलते हैं? लेंस निर्माता सूत्र।
लेकिन जो लेंस समीकरण है थोड़ा आगे और हल करने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो यह है थोड़ा सा चेंज है, इसलिए ये सब एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत मान लिया जाता है, ठीक है ना। ये एफ क्या है, फोकस दूरी है, म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, R1 R2 क्या है, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। क्योंकि यदि हम लेंस की बात करेंगे तो जैसे ये लेंस है तो इसकी त्रिज्या ये होगी R1 और इसकी त्रिज्या इधर होगी ये R2। लेंस दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना है, तो एक पृष्ठ ये है तो इसकी त्रिज्या ये होगी, दूसरा पृष्ठ ये है तो इसकी त्रिज्या ये होगी। जब इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको अपवर्तन सूत्र की जरूरत पड़ेगी। और अपवर्तन सूत्र कौन सा, वही जो अभी बता रहे थे ये वाले, इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। इसमें R त्रिज्या है, म्यू अपवर्तनांक है, भी प्रतिबिंब की दूरी है, U क्या है, वस्तु की दूरी। और ये भी आप जान लो, यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यदि U को इन्फिनिटी लेंगे तो V बराबर क्या होगा, F। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और ये सब कुछ आप पीछे के वीडियो से देख भी सकते हो, है ना, कि पीछे का पॉइंट हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे के लिए पीछे सब कुछ पढ़ा कि उसके वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ फिलहाल हम इसी टॉपिक पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे, और पीछे जो भी समस्या है तो आप पीछे वाले में देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 19 का ये प्रश्न है, ये भी जान लो। 5 नंबर में जब आएगा तो प्रश्न क्रमांक 19 देखिए, इसमें एक ये उत्तल लेंस हम बना रहे हैं, ये है एक उत्तल लेंस, और जो उत्तल लेंस बना है दो पृष्ठों से मिलकर बना है। ये है एक उत्तल लेंस और दो पृष्ठों से मिलकर बना है, और उन पृष्ठों का नाम हम रखे देते हैं। एक पृष्ठ का नाम है AB और दूसरे पृष्ठ का नाम है CD। मान लेते हैं कोई लेंस है, दो गोली पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये कोई एक लेंस है, दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना है, और उन दोनों गोली पृष्ठों का नाम जो है वो क्या है, एक का नाम है AB, दूसरे पृष्ठ का नाम है CD, और ये उसका क्या है, प्रकाश केंद्र है। क्या है, प्रकाश केंद्र। यहाँ वो कोई एक वस्तु रखी है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले जो बन रहा है वो कौन है, I1, और यही I1 दूसरे के लिए आभासी वस्तु हो जाता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहाँ 3 पॉइंट को समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। यहाँ जो लेंस बना है वो दो गोली पृष्ठों से बना है। लेंस जो बना है वो दो गोली पृष्ठों से बना है। कौन कौन, एक पृष्ठ AB है, दूसरा पृष्ठ CD है। हम पहले मानकर चलते हैं एक पृष्ठ AB है। कौन है, AB। तो AB पृष्ठ के द्वारा O का जो प्रतिबिंब है वो I1 है। O का जो प्रतिबिंब बना है वो I1 है। किससे बना है, वो AB पृष्ठ से। O का प्रतिबिंब I1 है, पर वो बना किससे है, लेंस से नहीं, AB पृष्ठ से। फिर ये I1 CD पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु बन जाता है। ये I1 CD पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु बन जाता है। तब इसका जो प्रतिबिंब होता है वो I हो जाता है। मतलब O का प्रतिबिंब I1 है, AB से बना हुआ, और I1 बाद में जब वस्तु बन गया तो उसका प्रतिबिंब I है, CD से बना हुआ। मतलब जब O वस्तु है तो I1 प्रतिबिंब है, और जब I1 वस्तु है तो I प्रतिबिंब है। मतलब I1 का डबल रोल है। I1 का मतलब I1 एक बार वस्तु का भी काम कर रहा है, एक बार प्रतिबिंब का काम कर रहा है। हैं, सोचिए, बिंदु तीन है, लेकिन उन तीन में दो वस्तु है, दो प्रतिबिंब।
जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 3 आदमी हैं, उनमें से 2 पिता 2 पुत्र, तो पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। एक आदमी ऐसा भी होगा जो किसी का पिता भी होगा लेकिन वो किसी का पुत्र भी होगा, है ना। मान लीजिए 3 लोग हैं, तो एक एक बब्बा हो गए, एक पिताजी, एक लड़का। तो पिताजी जो है वो बब्बा का लड़का हो गया, लड़के का पिताजी। तो 3 लोगों में 2 पिता 2 पुत्र पॉसिबल है, यानी एक का डबल रोल। ठीक ऐसे ही आए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जब वो वस्तु है तो I1 प्रतिबिंब है। अब बाद में यही प्रतिबिंब वस्तु बन गया तो उसका ये प्रतिबिंब हुआ। इसका डबल रोल है, एक बार प्रतिबिंब का काम करता है ये और एक बार वस्तु का। वो वस्तु I1 प्रतिबिंब, I1 वस्तु, I प्रतिबिंब। एक बार AB से बना है, एक बार CD से बना है। लेकिन ऑल ओवर यदि बात करें, यदि ये कहा जाए कि लेंस से बना प्रतिबिंब कौन है, तो पूरे लेंस से बना प्रतिबिंब O का कौन कहलाएगा? I। बात क्लियर हुई? O का प्रतिबिंब AB से बना हुआ I1 है, I1 वस्तु बन गया तो उसका बना प्रतिबिंब CD के द्वारा I है। लेकिन पूरे लेंस से बना प्रतिबिंब की बात करें तो O का प्रतिबिंब I है। ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो U होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो V होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो V1 होगी। ये O' हमने कहा है, ये O वस्तु है। ठीक है ना। AB की जो त्रिज्या होगी R1 उधर होगी, CD की त्रिज्या R2 इधर होगी, चित्र में नहीं दिखाया गया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जितना हो गया उतना सुन लिखिए पहले। मान लिया कोई उत्तल लेंस दो गोली पृष्ठों AB व CD से मिलकर बना है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। चित्र में नहीं दिखाया गया जरूर। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ AB के द्वारा I1 बनता है। यह I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब CD के द्वारा I बनता है। बात को समझना, जब ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब है, और दूसरी बार यही वस्तु है तो ये प्रतिबिंब है। वस्तु O की दूरी U, प्रतिबिंब I की दूरी V, व प्रतिबिंब या वस्तु V1 है। ठीक है ना। अब एक बार AB पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, अब AB
पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपान भी माइनस 1/u से। ए बी पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, तो यहाँ पर म्यू माइनस 1/r1 ए बी के लिए लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं? ए बी। तो ए बी की त्रिज्या को हमने क्या कहा है? r1। अब म्यू अपान ए बी के लिए जो प्रतिबिंब है वो कौन है? I1। तो यहाँ पर V1 माइनस 1/u, समीकरण 1। R के जगह है R1 ए बी की वजह से। ए बी के लिए प्रतिबिंब I1 है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? V1। अब वस्तु कौन है? ओ, तो वस्तु की दूरी U। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यही फार्मूला हम किसके लिए लगा देते हैं? CD पृष्ठ के लिए। CD पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से। इसी प्रकार CD पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से। तो ध्यान दीजिए, पहली बात, म्यू के जगह 1/म्यू लिखेंगे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, क्योंकि जब इधर से प्रकाश जब इधर प्रतिबिंब बना है तो ये मान के चला गया है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, तो उस माध्यम के लिए अपवर्तनांक म्यू लिखा गया। और जब उधर से लेंगे तो ये मान के चलेंगे कि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले की तरफ आ रही है। तो क्या होता है कि उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, जैसे उदाहरण के लिए 1μ2, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है कि 1μ2 के जगह पर 1/2μ1, तो एक से दूसरे में जा रही तो आप 1μ2 लिखेंगे, और जब दूसरे से पहले में आ रही तो 1/2μ1 लिखेंगे। अर्थात यदि हम पहली बार म्यू लिखे हैं, क्या लिखे हैं? म्यू, तो अगली बार क्या लिखेंगे? 1/म्यू। ठीक है ना। और ये दोनों म्यू में अंतर है। यदि ये 1μ2 है तो ये वाला म्यू कौन होगा? 2μ1 होगा। ठीक है ना। ये तो यहाँ पर म्यू के जगह क्या लिखने वाले हैं? 1/म्यू। म्यू के जगह पर 1/म्यू। R1 के जगह पर R2। अब V1 के जगह पर अब क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे। V1 के जगह पर क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे। और U के जगह पर V1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी बार यही बन जाता है वस्तु। तो जो पहली बार प्रतिबिंब की जगह पर लिखा गया है वही दूसरी बार किसके जगह पर लिखना पड़ेगा? वस्तु की जगह पर। क्यों? क्योंकि जो पहली बार प्रतिबिंब है वो दूसरी बार वस्तु बन जाता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 1/म्यू माइनस 1/R2 इक्वल टू म्यू अपान भी माइनस म्यू अपान V1। यहीं पर दिक्कत है, लेकिन 1/, ये म्यू जहाँ है वहाँ 1/म्यू लिख दिए। R1 के जगह R2, यहाँ भी म्यू लिखा है तो 1/म्यू लिख दिए। V1 जो पहली बार प्रतिबिंब था, अब की बार प्रतिबिंब ये है तो V1 भी लिखना पड़ेगा, और जो पहली बार प्रतिबिंब था वो दूसरी बार वस्तु। यहाँ पर बहुत समझना पड़ेगा। म्यू की जगह 1/म्यू लिख दे उत्क्रमणीयता से, लिखे दे रहे हैं। म्यू के स्थान पर 1/म्यू उत्क्रमणीयता से। उत्क्रमणीयता पीछे बताया जा चुका है। अब पहली बार प्रतिबिंब की दूरी V1 थी, अब की बार भी है। पहली बार वस्तु की दूरी U थी, अब की बार V1 है, क्योंकि जो पहली बार प्रतिबिंब था वही दूसरी बार वस्तु बन जाता है ना। अब दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में म्यू का
गुणा करने पर। तो दोनों पक्षों में म्यू का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखना ऊपर लिखे दे रहे हैं। म्यू का गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा होगा अंश में, तो म्यू बटे म्यू माइनस म्यू बटे R2, म्यू का ऊपर इंटू तो 1 1 1 1 से म्यू अपान भी माइनस म्यू अपान V1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 माइनस म्यू बटे R2 इक्वल टू 1 अपान भी माइनस म्यू अपान V1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, देखना। तो म्यू माइनस 1 अपान R1 इक्वल टू म्यू अपान V1 माइनस 1 अपान U। अच्छा, बाएं में बाएं को, दाएं में दाएं को जोड़िए, तो ये म्यू माइनस 1 अपान R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपान R2, और ये म्यू अपान V1 माइनस 1 अपान U प्लस 1 अपान V माइनस म्यू अपान V1, ये इससे कैंसिल। अब इसमें म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस 1 कॉमन, तो इसमें 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 कॉमन लिया है हमने म्यू माइनस 1, यहाँ 1 माइनस म्यू है, ध्यान दीजिए, म्यू माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो ये 1, और यहाँ 1 माइनस म्यू है, इस वजह से यहाँ माइनस हो गया है। और इसमें प्लस वाले को पहले लिख दें, माइनस वाले को पहले बाद में, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यदि u बराबर इन्फिनिटी तो v बराबर f। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर, वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब यदि u बराबर इन्फिनिटी तो v बराबर f, समीकरण 3 में रखने पर, तो म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान f माइनस 1 अपान इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, तो म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान f। यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र है, जिसे लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र है, जिसे लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात आप लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है किसी के, कि सर इसको माइनस में क्यों नहीं लिखे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि R1 R2 जो है, इधर R1 होगा, इधर R2 होगा, तो उसको हमने चित्र में दिखाया भी नहीं है, और उसमें चिन्ह परिपाटी नहीं लगाया है, तो इसमें भी नहीं लगाए हैं, है ना, ये है। अब बताओ, समीकरण 3 और 4 को अच्छे से देखिए आप लोग। समीकरण 3 और 4 को देखने से पता चल रहा है, समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 में क्या है, बायां पक्ष 4 का बायां पक्ष बराबर है। देखो तो ये और ये एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं,
तो जब ये बराबर होंगे तो ये बराबर भी हो जाएंगे। तो यदि हम कह दें समीकरण 3 व 4 से, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और ये है, यह लेंस समीकरण है। क्या है? लेंस समीकरण है ना। यू भी एफ में संबंध, यदि आपसे परीक्षा में आ जाए लेंस समीकरण, तो यू भी एफ में संबंध को लेंस समीकरण कहते हैं। ये वाला इसको सिद्ध कर दो। यू भी लेंस समीकरण को सिद्ध करने के शॉर्टकट भी होते हैं, पर यदि आप लेंस समीकरण को सिद्ध करने के शॉर्टकट पढ़ेंगे तो लेंस समीकरण भर सिद्ध होगा। पर यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपसे पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र भी बन जाएगा और लेंस समीकरण ही बन जाएगा। बात समझ में आ गई? लेंस समीकरण के शॉर्टकट भी होते हैं, ये बात सच है। पर यदि आप इस तरीके से इसको लेंस समीकरण को लाते हैं तो इस में पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र भी बन जाएगा और एक लाइन बाद लेंस समीकरण भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र बहुत जरूरी है। क्या क्या कहा हमने, फिर से सुन लो एक बार। हमने ये कहा कोई लेंस है, दो गोली पृष्ठ ए बी और सी डी से मिलकर बना है। इनकी त्रिज्या R1 R2 होगी, इसकी त्रिज्या उधर होगी, इसकी त्रिज्या इधर होगी, चित्र में दिखाया नहीं गया है। O डैश प्रकाश केंद्र है, हमने कहा है। O को ऑब्जेक्ट लिया है, उस प्रकार प्रतिबिंब AB से बना है I1, और I1 दूसरे के लिए आभासी वस्तु बन गया तो उसका प्रतिबिंब बना कौन सा? I। एक बार अपवर्तन सूत्र AB पृष्ठ के लिए लगा दिए, एक बार अपवर्तन सूत्र CD पृष्ठ के लिए लगा दिए, और जो अपवर्तन सूत्र जो आए उन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया, है ना। अब यहाँ उत्क्रमणीयता जरूर लगाया गया, ध्यान रखना। एक बार यदि म्यू लिखें तो अगली बार 1/म्यू। अब यहाँ पर जोड़े तो ये म्यू माइनस 1 कॉमन ली तो यहाँ पर 1 माइनस हो गई, 1 माइनस म्यू कॉमन, म्यू माइनस 1 कॉमन है जो 1 माइनस म्यू, इसलिए माइनस हो गया है। बाद में सोचोगे सर यहाँ प्लस से माइनस कैसे हुआ, कॉमन है म्यू माइनस 1 और यहाँ है 1 माइनस म्यू, इसलिए माइनस आया है, कट गया ये। यदि हम वस्तु को अनंत पर माने, ये होता ही है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो ये रख दिया, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, 1/इन्फिनिटी कहाँ गया? 0 हो गया, तो ये बचा। ये है पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र, और इसी को लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, और इससे ये आ गया है। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।